नमस्कार जोहार हमारे सभी तारों की तरह टिमटिमाते हुए बच्चों को। आशा उम्मीद करते हैं कि आप लोग का पढ़ाई जो है बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होगा और आप लोग पढ़ भी रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों का क्लास 10th का अगर हम लोग बात करें उसमें हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और केमिस्ट्री में हम लोग कार्बन एवं उसके यौगिक पढ़ रहे हैं, है ना। अब यहाँ से ये जो चैप्टर है ये पहले ही आप लोग को बता चुके हैं कि ये बहुत लेंदी चैप्टर है। इसमें 3 क्लास आप लोगों को दिए हैं। आशा उम्मीद करते हैं कि सभी लोग इस क्लास को देखे होंगे, क्योंकि जब तक नहीं देखिएगा आगे आपको समझ में नहीं आएगा। और अभी जो आगे क्लास देंगे उसमें थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा, इसलिए कार्बन एवं यौगिक चैप्टर से ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं ताकि तुम लोग का एग्जाम में काम आ जाए, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स में आने वाले हैं। उसमें से स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, पहला क्वेश्चन है समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ समझाइए। देखो हम एक बताते हैं तुम लोगों को कि समजातीय श्रेणी होता क्या है, फिर हम लोग यहाँ जो लिखा हुआ है उसको हम लोग पढ़ेंगे, है ना। देखो सबसे पहले समझना कि कार्बन यौगिक का मान लो कि ए एक क्या है, लंबी श्रृंखला है। इस श्रृंखला में बहुत सारे सदस्य हैं। अब ये जो सदस्य है ना उसमें क्या है कि कोई एक जो है प्रकार्यात्मक समूह होगा, यानी काम करने वाला समूह होगा, जिससे इस ग्रुप का यानी ये जो यौगिक का जो समूह होगा, श्रेणी जो होगा, उसको पहचान मिलेगा। और दूसरा दो कर्मागत जो ये होगा सदस्य, मान लेते हैं कि ये कर्मागत ये सदस्य, ये कर्मागत ये सदस्य, ये दोनों का जो सूत्र होगा ना उस सूत्र में CH2 का अंतर होगा, यानी एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर होगा। इसी श्रेणी को हम लोग समजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे यहाँ पे पढ़ के देखो, कार्बनिक यौगिकों का वह श्रेणी, ठीक है, जिसके सभी सदस्यों में से एक ही प्रकार्यात्मक समूह रहता है। देख रहे हो ना, सभी सदस्य में से क्या होता है, एक ही प्रकार्यात्मक समूह रहता है, और जिसके किसी भी 2 कर्मागत सदस्य का आणविक सूत्र के बीच सदा यानी हमेशा CH2 का क्या रहेगा, अंतर रहेगा। मतलब एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का यहाँ पे अंतर देखने को मिलेगा। चलो अब हम लोग डायग्राम से इसको समझते हैं एग्जाम्पल का। जैसे कह रहा है, पहला एग्जाम्पल हम यहाँ लिए हैं CH4 तथा C2H6। अब यहाँ पे समझना, अगर यहाँ पे डायग्राम से समझे तो एक C है और H कितना है, हाइड्रोजन 4 है ना। ये हाइड्रोजन हम लोग जो है ये 4 यहाँ पे दिखा दिए। दूसरा है जिससे कंपेयर किए हैं, कार्बन 2 है और हाइड्रोजन क्या है, 6 है। हम पहले ही बता चुके हैं कि कार्बन के 4 फ्रेंड होते हैं, ठीक है। बिना 4 फ्रेंड का ये कहीं नहीं जा सकता है। ये कहता है मेरा संरचना ही गलत हो जाएगा अगर 4 फ्रेंड नहीं बनाओगे तो, ठीक है। यहाँ पे गलत हो गया, ये सही रहेगा, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 है हाइड्रोजन और इसमें हाइड्रोजन 4 है। कितना हाइड्रोजन का डिफरेंस हुआ, 2 हाइड्रोजन का, और कार्बन यहाँ 1 है यहाँ 2, यानी 1 कार्बन का डिफरेंस हुआ। तो अंतर फाइनली कितना हुआ, कितना हुआ, 2 हाइड्रोजन और कार्बन 1, तो CH2 का डिफरेंस हो गया ना, वही चीज को कह रहा है। दूसरा एग्जाम्पल लिए हैं CH3OH तथा C2S5OH। अब यहाँ पे देखो ये प्रकार्यात्मक समूह जो ये दोनों में है उसमें OH है। देखो OH इसमें भी है इसमें भी है, ठीक है, समूह तो मिल गया। अब कह रहा अंतर, अंतर कितना होगा, CH2 का होगा, जानते हैं समजातीय श्रेणी में। देखो यहाँ C2 है, यहाँ C कितना है, 3 है, सॉरी C1 है, मतलब एक C का अंतर हो गया ना। H5 है, यहाँ पे S कितना है, 3 है, मतलब अंतर आ गया इतना का। तो यही चीज वहां पे है। एग्जाम में अगर आएगा 5 नंबर में, डायग्राम भी तुम लोग बना के उसको दिखा देना। बहुत बार डायग्राम बता चुके हैं, इसीलिए ध्यान रखना। चलो दूसरा क्वेश्चन है, हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक उपयोग क्या है। देखो हाइड्रोजनीकरण समझने से पहले इसको समझो, ये चौथा नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। जो 3 क्लास दिए हैं उसमें तुम लोग जरूर इसको देख लेना। सबसे पहला क्वेश्चन पूछ सकता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है तुम लोग को संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब यहां से आगे चलो, तीसरा ये दोनों में जो है ना अंतर, तुम लोगों से 2 या 3 अंतर जो है ये पूछ सकता है। तो 3 क्वेश्चन यहां से, 1 क्वेश्चन यहां से। जब तक ये 3 क्वेश्चन नहीं है तब तक ये हाइड्रोजनीकरण जो है वो समझ में नहीं आएगा।
इसीलिए यहाँ पे हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, बस हम बता के निकल जा रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि तुम लोग को क्लास में सारा कुछ डिटेल से बता चुके हैं हम। कह रहा है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का श्रृंखला जो होता है उसमें हाइड्रोजन का जो योग होता है, ठीक है, देखो वही चीज आया ना, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बताए हैं, उसकी जो श्रृंखला होगी उसमें जितने भी हाइड्रोजन होंगे, ठीक है, इन सब का योग करेंगे और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण। अब ये जो हाइड्रोजनीकरण है ना, ये कब होता है, तो ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। अब तुम लोग पूछे कि उत्प्रेरक क्या है, तो उत्प्रेरक जो है, कोई भी साइंस में अगर रासायनिक अभिक्रिया होता है ना, तो उस अभिक्रिया का जो दर होता है, जो रेट होता है, ठीक है, इस रेट को बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक का यूज किया जाता है, यानी उपयोग किया जाता है, तो इसको ध्यान रखना। आगे कह रहा है अब इसका उपयोग कहाँ होता है, तो असंतृप्त वसा, असंतृप्त वसा का एग्जाम्पल क्या है, तेल, ठीक है। कह रहा उसको संतृप्त वसा में, यानी संतृप्त वसा का एग्जाम्पल वनस्पति घी बनाने वाले उद्योग में किसका प्रयोग होता है, तो हाइड्रोजनीकरण। यहां समझना कैसे यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन, तेल को घी में बदलने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग होता है, ठीक है, क्या कह रहा है, किस प्रक्रिया का उपयोग होता है। पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ये है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजनीकरण। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजनीकरण। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या पूछेगा, असंतृप्त वसा को संतृप्त वसा में बनाने वाला जो प्रक्रिया होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसका भी आंसर क्या होगा, हाइड्रोजनीकरण। तो यहां से दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल सकते हैं, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, एथेनॉल का भौतिक गुण लिखें। तो एथेनॉल जो होता है उसको हम बताएंगे डिटेल्स में, लेकिन अभी एग्जाम के दृष्टिकोण से जो है ये तुम लोग इसका गुण को देख लो, ठीक है। जैसे एथेनॉल जो होता है ना, एक तरह से देखा जाए तो ये शुद्ध एथेनॉल जो रहेगा वो रंगहीन होता है। इसका सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो कैसा होगा, तो वो रंगहीन होगा, कोई कलर इसका नहीं होगा, ठीक है। क्वथनांक की अगर हम लोग बात करेंगे, क्वथनांक क्या होता है, तो क्वथनांक जो होता है किसी भी चीज को जब अगर हम उबालते हैं, ठीक है, तो वो जो जितना टेम्परेचर पर उबलता है, ठीक है, क्या होता है, जितना टेम्परेचर पर वो उबल जाता है, ठीक है, कोई भी लिक्विड तरल पदार्थ, उसी को हम लोग क्वथनांक कहते हैं। तो वही कह रहा है कि एथेनॉल जो होगा उसका क्वथनांक 351 के मतलब केल्विन होता है। तीसरा इसका गुण है कि यह पानी के सभी अनुपात में क्या होता है, विलय होता है, मतलब पानी में ये घुल जाता है, ये ध्यान रखना। तो 3 है, क्या क्या है, सबसे पहले हम लोग देखें कि रंगहीन होता है, इसका क्वथनांक 351 केल्विन हो गया, और ये पानी में क्या होता है, विलय होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एथेनॉल का 3 उपयोग लिखें। तो इसका कहाँ कहाँ पे उपयोग होता है, तो टिंचर आयोडीन। अब टिंचर आयोडीन क्या है, तो तुम लोग ये जो है थोड़ा सा ध्यान रखना, तुम लोग को ये 9th क्लास में बताया गया है बहुत अच्छे से, ठीक है, तो उसको तुम लोग देख लेना, ऑब्जेक्टिव में वो आ सकता है। यहाँ पे हम नहीं बताएंगे, या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तुम लोग बताना। तो इसका उपयोग टिंचर आयोडीन में होता है, कप सिरप में होता है, टॉनिक के निर्माण में होता है, इसीलिए कभी कभी जो है कप सिरप पीने के बाद नींद भी आने लगता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, और नेक्स्ट क्या है, एक सेकेंड, नेक्स्ट है यहाँ पे, अरे कितना बड़ा हो गया, नेक्स्ट यहाँ पे हम लोगों का है एथेनोइक अम्ल का गुण लिखें। तो इसका गुण क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल जो होता है ना, ये भी देखो रंगहीन द्रव्य होता है, ध्यान रखना, कैसा होता है, रंगहीन द्रव्य होता है, ठीक है, सबसे पहला गुण इसका है। दूसरा गुण होगा इसका गंध जो होता है एकदम तीव्र होता है, ठीक है। तीसरा गुण इसका होगा कि ये द्रव्य पदार्थ होता है, क्या होता है, द्रव्य पदार्थ होता है, ऐसे भी लिख सकती है, ठीक है। चौथा गुण है कि इसका जो क्वथनांक होगा वो क्या होगा, 391 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। पांचवा गुण है कि ये भी जो है एथेनोइक अम्ल, ये भी जो है क्या पानी के साथ विलय होता है। तो इसका 5 गुण जो है तुम इसको लिख सकते हो, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेनोइक अम्ल से कोई 3 उपयोग लिखें। अब यहाँ पे देखो ये सब तीनों टॉपिक जो है ना एग्जाम में बहुत आता है, इसको ध्यान देना, और यहाँ से उपयोग ही पूछता है, ठीक है। या तो
इसका बनाने की विधि पूछता है, ठीक है। तो बनाने की विधि में भी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है उपयोग, ठीक है। इसीलिए हम इसको दिए हैं, अगर एग्जाम में आए तो बहुत अच्छी बात है। तो एथेनोइक अम्ल का उपयोग कहाँ होता है? सबसे पहले जो पीने वाला पदार्थ होता है, जैसा हम लोग कोको कोला ये सब पीते हैं, ठीक है। सिरके में, सबसे पहला सिरका में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। दूसरा जो इसका प्रयोग होता है एथेनोइक अम्ल का, वो ठंडा पेय पदार्थ में होता है, ठीक है। ठंडे पेय पदार्थ जैसे कोको कोला ये सब हो गया आपका, ये क्या बोलते हैं, स्प्राइट है, वो सब में होता है। तीसरा जो होता है ना कि दवा के निर्माण में होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एस्प्रिन, एस्प्रिन एक दवा है, उसके निर्माण में इसका प्रयोग होता है। चौथा जो होता है ना वो एस्टर बनाने में, क्या चीज़ बनाने में? एस्टर बनाने में एथेनोइक अम्ल का प्रयोग होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, साबुनीकरण क्या है? इसका रासायनिक समीकरण लिखें। तो यहाँ पे समझना कि साबुनीकरण क्या है, ये भी एग्जाम के लिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान देना, ठीक है। देखो जो भी तुम लोग का कार्बन में छूट गया है, ठीक है, जो भी क्लास नहीं हुआ है, उनमें से इतना क्वेश्चन जो है हमको वीवीआई मिला है, इसीलिए इसको हमेशा देखना, क्योंकि ये फाइनल एग्जाम तक भी तुम लोग का आएगा, ठीक है। चलो तो इसको हम लोग देखते हैं। साबुनीकरण को कह रहा है कि एस्टर अम्ल या क्षारक की उपस्थिति में अभिक्रिया करके पुनः एल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है, और इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? साबुनीकरण। मतलब देखो, या तो एस्टर अम्ल होगा, ठीक है, या तो कोई फिर क्षार होगा। अब इसकी उपस्थिति में कोई अभिक्रिया कर रहा है, मान लो अभिक्रिया ये हुआ, ठीक है। अभिक्रिया का सिंबल हम लोग यही ना तीर का निशान से दिखाते हैं। अब कहता है कि अभिक्रिया करके एल्कोहल एवं, या एल्कोहल रहेगा या फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल रहेगा, ठीक है। ये अगर मान लो कि एल्कोहल बना लिया और कार्बोक्सिलिक अम्ल बना लिया, ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कह देंगे? हम लोग इसको साबुनीकरण कर देंगे, ठीक है। चलो अब इसका यहाँ पे कह रहा है, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देख लो, क्योंकि ये कल का क्लास में तुम लोग को मिलेगा, क्योंकि यही तुम लोग को चैप्टर कल हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि ऑब्जेक्टिव के रूप में तुम लोग को दे दिए हैं। यहाँ से 3 चीज़ें तुमको मिलेगा। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है एल्काइन का समान सूत्र क्या है, ठीक है। यहाँ से जो है ना 3 ग्रुप जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है, और 3 ग्रुप जो है उसका तीनों का अलग अलग सूत्र है, और वहाँ से कुछ ही अंतर तुमको मिलेगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे सबसे पहले यहाँ समझना, बाकी यहाँ तीनों क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन हम यहीं पे समझा रहे हैं। यहाँ पे 3 ग्रुप कार्बन समूह का है। पहला है एल्केन, दूसरा है एल्कीन, ठीक है, एल्कीन याद रखना, ठीक है, और तीसरा है एल्काइन। तीसरा क्या है? एल्काइन। सबसे पहले यहाँ समझना, एल्केन जो है ये सिंगल बॉन्ड बनाता है, बंध बनाता है। एल्कीन जो है वो डबल बॉन्ड बनाता है, और एल्काइन जो है वो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। पहला क्वेश्चन यहाँ से समझना, अगर पूछे तब कि एल्केन में कितने बंध होते हैं, ठीक है, तो ऐसे करके क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछ सकता है? इसका सूत्र। तो एल्काइन की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पे समझना, सबसे पहले एल्केन है, तो एल्केन का जो सूत्र होता है ना वो होता है CnH2n, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एल्केन रहेगा तो इसमें +2 लग जाएगा, ध्यान देना, ठीक है। अब यहाँ पे अगर एल्काइन रहेगा तो इसी में जो है, इस सूत्र में जो है -2 हो जाएगा। जैसे क्या होगा समझो, Cn हो गया, H हो गया, 2n हो गया, और -2 हो जाएगा, ठीक है। और बीच वाला समझना, ये वाला फर्स्ट समझना प्लस से स्टार्ट होता है, और लास्ट जो है क्या होता है, यानी थर्ड वाला क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। और इसके बीच का जो सूत्र होगा वो एल्कीन समझ लेना। जैसे इसका क्या सूत्र होगा एल्कीन का, तो समझो Cn, ठीक है, क्या हो जाएगा एल्कीन का? CnH2n। तो ये तीनों जो है सूत्र एकदम गांठ बांध लेना, इसी पर पूरा जो है कार्बन का अब चैप्टर चलेगा, ये तीनों पर, ठीक है, इसीलिए बता दिए। और ये तीनों से जो है ये 6 क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे यहाँ पे समझो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? अभी तुम लोग को बताए हैं ना, -2 वाला, -2 कहाँ है? यहाँ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी।
अब कह रहा है एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है, तो एल्कीन जो था ये बीच वाला बताए थे ना, ये दोनों का बीच वाला समीकरण किसका सूत्र होगा, एल्कीन का। तो यहाँ पे खोजो CnH2n, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है, क्या से स्टार्ट करने बोले थे, प्लस का, प्लस ढूंढो, प्लस किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। क्या हो जाएगा एल्केन का सूत्र, CnH2n प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना। बंध कैसा रहेगा एल्केन में, तो एकल बंध रहेगा, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक होता है, मीथेन होता है, प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मीथेन होता है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस जो होता है ना, उसका अगर हम लोग बात करें घटक का, मेन घटक, तो मीथेन होता है। अगला क्वेश्चन है, बेंजीन का अणुसूत्र है C6H6 CS4 C2S4 C3H6। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बेंजीन का सूत्र जो होता है C6H6, यानी जितना कार्बन की संख्या उतना ही इसमें हाइड्रोजन की संख्या होता है बेंजीन में, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है, समजात श्रेणी के कर्मागत होगा यहाँ पे, ठीक है, जैसे वहाँ पे समजात श्रेणी में बताए थे ना, समजातीय श्रेणी, वही बात पूछ रहा है कि समजात श्रेणी जो है उसका कर्मागत सदस्यों के परमाणु भार में कितना अंतर होता है। CH4 का है, C3H8 का है, CH4 10 का है, C5S12 का है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो अगर हम लोग देखेंगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अभी तुम लोग को बता चुके हैं, CS2 हो जाएगा, है ना। अच्छा, CS2 तो है ही कहीं नहीं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे CS2 है, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन एल्डिहाइड है। देखो ये सब ग्रुप का नाम है, प्रकार्यात्मक ग्रुप जो बताए ना उस ग्रुप का नाम है। तो याद रखना कि ये सब ग्रुप जो है तुम लोग का कल क्लास में आएगा। ठीक है, अभी सिर्फ ये चीज़ को देख लो। ऑप्शन है CS3 COOH CS3OH HC, ये थोड़ा सा ना रॉन्ग है, यहाँ पे देख लो। ठीक है, HCHO हो जाएगा, इसको कट करो, एक सेकेंड रंग चेंज कर लेते हैं। इसका जो ऑप्शन होगा सी नंबर में HC हो जाएगा और HO हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ध्यान रखना, ये सही उत्तर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। इनमें से कौन सा कीटोन समूह है, CS3OH CS3CO C2S5 CS3C2CS3। इसका अच्छा यहाँ पे चौथा में लिख लो, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो तुम्हारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कीटोन ग्रुप जो है वो बी में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन है CHO प्रकार्यात्मक समूह को क्या कहते हैं, यानी जो भी प्रकार्यात्मक समूह CHO वाला होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, एल्डिहाइड कहेंगे, अल्कोहल कहेंगे, कीटोन कहेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। CHO अगर प्रकार्यात्मक समूह लगा है तो उसको हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, OH प्रकार्यात्मक समूह है, कीटोन है, एल्डिहाइड है, अल्कोहल है, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर तुम्हारा हो जाएगा सी। OH अगर प्रकार्यात्मक समूह लगा है तो वो अल्कोहल ग्रुप से संबंधित है। ठीक है, यहाँ से दो और क्वेश्चन पूछ सकता है, COOH अगर प्रकार्यात्मक समूह लगा हुआ है, ठीक है, तो वो कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, CO प्रकार्यात्मक समूह है, कीटोन का, एल्डिहाइड का, अल्कोहल का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कीटोन का। अगला क्वेश्चन है, संतृप्त कार्बन यौगिक में किस प्रकार का सहसंयोजी आबंध, ये जो है ना आबंध होगा, ध्यान देना, आबंध पाए जाते हैं, एक आबंध, द्वि आबंध, त्रि आबंध, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो तुम लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे संतृप्त कार्बन पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक आबंध। क्या हो जाएगा, एक आबंध। अगर संतृप्त रहेगा तो एक आबंध होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूटेनॉन
चतुर कार्बन यौगिक है। यानी ब्यूटेनोन जो होता है ना, इसमें 4 कार्बन होता है, कल सब बताएंगे इसमें, ठीक है। वही कह रहा है चतुर कार्बन का ये बना हुआ यौगिक होता है, जिसका प्रकार्यात्मक समूह क्या होगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा, एल्डिहाइड होगा, कीटोन होगा, अल्कोहल होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ब्यूटेनोन जो है इसका प्रकार्यात्मक समूह जो होगा वो एल्डिहाइड होगा। अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन क्या है तुम लोगों का, सॉरी यहाँ पे क्या कह रहा था, ब्यूटेनोन कह रहा था ना, इसका जो है ना ब्यूटेनोन है, हाँ 4 कार्बन है, कीटोन होगा, सॉरी इसका ये नहीं होगा आंसर, ठीक है, कीटोन होगा। चलो नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़े, और नेक्स्ट है CH3CI में कौन सा प्रकार्यात्मक समूह मौजूद है? अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, हेलोजन है या कीटोन है? तीसरा राइट आंसर जो होगा वो एल्डिहाइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन कह सकते हैं, C3H8 किस समजातीय श्रेणी से संबंधित है? अल्केन से, अल्कीन से, अल्काइन से, साइक्लो एल्केन से? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एल्कीन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये राइट होगा। तो कुछ कार्बन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो तुम लोगों का एग्जाम में आ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा उम्मीद करते हैं कि तुम लोग इसको देख पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में मार्क्स स्कोर कर पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि तुम लोग जो है ज़रूर वीडियो के नीचे लाइक और कमेंट्स करना, ताकि कुछ बच्चे जो हैं उन तक ये क्लास पहुँचे और वो इस क्लास का फ़ायदा ले सके, क्योंकि वो मोटिवेट आपके लाइक और कमेंट्स को ही देखकर होते हैं, ठीक है। और अगर कोई चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरह का वीडियो आप लोग के लिए लाते रहें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।